नौशहरा रजौरी के करीब अलमनाक सड़क हादसा, एक मुसाफिर जान बहक, 50 दीगर जख्मी, कई एक की हालत नाजुक। खता पीर पंचाल और चनाब में सड़क हादसात में इजाफे के बाद माहिरीन की आरा, प्रोफेशनल या SRTC बसें चालू करने से सड़क हादसात कम किए जा सकते हैं। पंजाब और दिल्ली में मिली कामयाबियों के बाद आम आदमी पार्टी ने जम्मू और पीर पंचाल इलाकों में अपनी सरगर्मियां की तेज। अवामी इजलासों का इनेकाद, पंजाब के बाद केजरीवाल की नजरें जम्मू पर मरकूज। कांग्रेस पार्टी से अहम ओहदेदारों की आप में हो सकती है शिरकत। आने वाले असेंबली इंतखाबात मजीद दिलचस्प मरहले में दाखिल। दो 2010 से सरकारी मुलाजमीन की नौकरियां सबकदोशी के बाद पेंशन बहाल करने का मुतालबा तेज। कई अंजुमनों ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में किया एहतजाज। कहा अगर साबिक MLAs, MLCs, MPs पेंशन ले रहे हैं तो आम सरकारी मुलाजमीन की क्यों रोकी गई। 2010 तक सरकारी मुलाजमीन की पेंशन मिला करती थी और घरों की कफालत का सफर और कठिन होता जा रहा है। और श्रीनगर के गिंदुन पार्क स्टेडियम राजबाग में 15वें सब जूनियर सॉफ्ट टेनिस टूर्नामेंट का इख्तिताम। नेशनल चैंपियनशिप तमिलनाडु के नाम। मेडल के एतबार से जम्मू कश्मीर ने ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल किए हासिल। ईस्ट अफ्रीका के एम्बेसडर बराई नई दिल्ली मेहमानी खुसूसी के तौर हुए शामिल। J&K स्पोर्ट्स महकमे की खुलकर तारीफ। सॉफ्ट टेनिस अब ईस्ट अफ्रीका में होगा मुतारिफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान तजम्मुल का सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें। लेकिन आज हम बात करेंगे प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में कि जम्मू कश्मीर आते आते आम आदमी पार्टी क्या कुछ लेकर आई है और जम्मू में इसका कितना सपोर्ट मिलना तय है। कश्मीर एक अलग तारीख है, एक अलग सियासत चल रही है, लेकिन जम्मू में डोडा, किश्तवाड़, रजौरी, पुंछ और मुतअद्दिद इलाकों में अब की बार आम आदमी पार्टी मुतारिफ होने जा रही है। इस पार्टी के मुज़िर असरात या मनफी असरात या इस पार्टी के नुकसान किस पार्टी का होगा, कांग्रेस पार्टी का या किसी और पार्टी का, तजिया थोड़ी देर बाद। लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, खता पीर पंचाल और आसपास के इलाकों में गुज़श्ता से पैवस्ता सड़क हादसात में बेतहाशा इजाफा होने लगा है। सर्दियों के बाद अब गर्मियों में भी ये सड़क हादसात रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमारे नुमाइंदे जमशीद मलिक के मुताबिक मुतअद्दिद इलाकों जिनमें नौशहरा और आसपास के इलाकों में अलमनाक सड़क हादसे में एक मुसाफिर जान बहक हुआ, जबकि दीगर 50 जख्मी हुए। कई एक की हालत अभी भी मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक नाजुक बनी हुई है। खता पीर पंचाल और चनाब वैली में सड़क हादसा में इजाफे के बाद माहिरीन की इज्तिमाई आराएं हैं कि स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का कॉन्टिजेंट काफिला या फ्लीट इस एरिया से अगर चला जाए तो शायद सड़क हादसा कम हो सकते हैं, क्योंकि सड़क हादसा को जानने की वजूहात शायद बहुत कम लोगों ने की, बल्कि यके बाद दीगर इन सड़क हादसों के बाद न रुकने से यहां के न सिर्फ ड्राइवर्स बल्कि जो मिनी बसें चलती हैं, बल्कि 4 व्हीलर जो चलते हैं जिसमें स्कॉर्पियो का इस्तेमाल है और तवेरे का इस्तेमाल है, सोमो सर्विसेज का इस्तेमाल है, लेकिन रोज बरोज सड़क हादसों पर माहिरीन की माने तो इन इलाकों में प्रोफेशनल ड्राइवर्स का इस रूट से गाड़ी चलाना तकरीबन नागुज़ीर बन चुका है। इतलात के मुताबिक इन इलाकों में आज सड़क हादसे में नौशहरा के करीब एक बस जो कि मुसाफिरों से खचाखच भरी थी, गहरी खाई में जा गिरी, जिससे देखते ही देखते तकरीबन 50 मुसाफिर जख्मी हुए, जिनमें से एक की मौत वाकया हुई, जबकि दीगर 4 अफराद का इलाज और मुआवजा जारी है और कई एक की हालत नाजुक बनी हुई है। हमारे नुमाइंदे ने इस मौके पर आम आदमियों से भी जानना चाहा और इसके अलावा मेडिकल सुपरिटेंडेंट से भी इस वाकये के हवाले से तफसीलात कुछ यूं बयान की।
सभी लोग जितने भी यहाँ लोग थे, लाम से, टुकरिया से, लोका से, सभी लोगों ने आके अपनी अपनी गाड़ियों में यहाँ से जितने भी लोग जख्मी थे उनको नौशहरा में पहुँचाया। देखिए, अभी तक हमारे पास एसोसिएटेड हॉस्पिटल रजौरी की इमरजेंसी में 9 लोग जो हैं वो आए हैं, जिनमें से एक जो युवा है उसकी कंडीशन जो है वो काफ़ी क्रिटिकल है। हमारी टीम जो है वो, जैसे आप देख रहे हो, हमारे रिससिटेशन रूम में उनको जो है वो रिससिटेट कर रहे हैं, रिवाइव कर रहे हैं। जो ही जो हमारा पेशेंट रिवाइव होता है उसके बाद हम उसको मोस्ट प्रोबेबली जो है वो सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड या बाकी इन्वेस्टिगेशंस के बाद सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करेंगे। सर, जो पेशेंट आपके पहुंचा जिसकी कंडीशन क्रिटिकल है, क्या इनका इलाज यही होगा या आगे इनको रेफर किया? देखिए, इसको हम रेफर करने की स्थिति में नहीं है, पेशेंट काफ़ी क्रिटिकल है। अभी पेशेंट रिवाइव जो है वो कर रहे हैं, हमारा सारा स्टाफ और एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स लगे हुए हैं। जो ही पेशेंट रिवाइव होता है उसके बाद हम इसके लिए सोचेंगे, लेकिन रेफर करने की स्थिति में हम नहीं है। हमारा पूरा जो है डेडिकेटेड स्टाफ, डॉक्टर्स, ओटी है, इसको हम यहीं पे जो है वो टैकल करेंगे, ट्रीट करेंगे, मैनेज करेंगे। नाज़रीन, नई दिल्ली के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी को लोगों ने बेपनाह मोहब्बतों से नवाजा। वक्त गुजरता गया और अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली से निकलकर अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए। यकतरफा मुकाबले में कांग्रेस पार्टी को मुकम्मल तौर पर इस ऐवान से तकरीबन बाहर कर दिया। पंजाब की असेंबली से तकरीबन उन्हें बाहर कर दिया। अकाली दल का हाल भी बहुत ज्यादा बेहतर नहीं रहा। इस बीच में मतबादिल के तौर पर, ऑल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट के तौर पर अब जो मतबादिल अब की बार उभरा वो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी, उनकी साख, उनकी ऑनेस्टी और अवाम के तई जो काम उन्होंने किया, खुसूसन गरीब आदमी के लिए बिजली में रियायत और बिजली फीस में रियायत और बहुत सारे मामला थे जिनको लेकर नई दिल्ली ने यह सफर जहां आम आदमी पार्टी के लिए शुरू किया था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पंजाब में कामयाबी के साथ आगे बढ़ता रहा। तस्वीरें देखिएगा। आज जिला डोडा में हमारे नुमाइंदे वसीम गत्तू के मुताबिक रोड शो काबिल-ए-दीद था, काबिल-ए-तारीफ था। बड़ी तादाद में कांग्रेस वर्करों के कुछ अफराद जो हैं वो इस पार्टी में शामिल हुए, जबकि रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी के कुछ लोग भी शामिल हुए। तस्वीरें देखिएगा कि अब आम आदमी पार्टी जो है वो न सिर्फ नई दिल्ली, पंजाब, बल्कि अब जम्मू तक पहुंच चुकी है। किसी वक्त में जब अरविंद केजरीवाल ने अपने सियासी सफर का आगाज किया था तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद ये पार्टी कम वक्त में उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल तक भी कामयाबियों के झंडे गाड़ देगी, लेकिन ये दोनों जगहें अभी तक ज्यादा जरखेज साबित न हो सकी। वक्त गुजरता गया और अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी ने और अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी ने अब इस पार्टी को न सिर्फ नई दिल्ली, पंजाब, बल्कि बाकी जगहों का भी दिलदादा बनाने में कोई भी वक्त जाया नहीं किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि डोडा और मुतअद्दिद इलाकों में आम आदमी पार्टी का ये रोड शो, उसके बाद एहतजाज और उसके बाद वही कहा कि आम आदमी पार्टी का जो कंसेप्ट है वो नई दिल्ली से पंजाब दाखिल हुआ और पंजाब से होते होते पठानकोट के सरहद से अब ये जम्मू तक भी पहुंच चुका है। हालांकि कश्मीर की सियासत रिवायती तौर पर और मौजूदा दौर में जज्बात या सेंटिमेंट्स के आसपास ही वोट का इस्तेमाल करती है। तामीर और तरक्की के नाम पर कई बड़े नामी गिरामी सियासतदानों ने अपनी दूसरी इनिंग में कामयाबी तक हासिल नहीं की, बल्कि जिन पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के, खासकर कश्मीर के मामले को लेकर सियासत आगे बढ़ाई, कामयाबियां हमने देखा कि उसी पार्टी को ज्यादा हासिल हुई। डोडा से हमारे साथी वसीम गत्तू की यह रिपोर्ट। लोग जो है सच्चाई की ओर और ईमानदारी की ओर अब निकल रहे हैं। पहले डराया जाता था, धमकाया जाता, कुछ छिले चपेटे हैं जो हम खाकर पलते हैं और गरीब को डराने का काम करते हैं। खाते गरीब का ही है लेकिन डराते भी उसी को है। गरीब के दिल से उसका डर, उसका खौफ खत्म हो गया। पार्टियों का कोई डर नहीं है। इस बार चेंज आएगा, रेवोल्यूशन आएगा। ये जरूरी नहीं कौन है, जो भी आएगा वो ईमानदार होगा और उसकी ईमानदारी का सबूत उसके घर से पता करना। देखो, कांग्रेस पार्टी में जब हम गए थे तो हम कोई उम्मीदें लगा कर गए थे उसमें, मगर उनने काफी वादे किए जो पूरे नहीं हुए और सिर्फ वादे करते रहे और हम बार बार उनको वोट देते रहे। मैंने 2008 में ज्वाइन की थी, 8 से लगातार आज तक मैं कांग्रेस पार्टी में।
जब हमने ग्राउंड पर कुछ देखा नहीं है। तो इस पार्टी से किस तरह की उम्मीद रखी है? इस पार्टी से हमने इसलिए उम्मीद रखी कि हमने दिल्ली में देखा, दिल्ली के बाद पंजाब में पार्टी आपने देखा, 3 अभी बाकी 5 स्टेटों में इलेक्शन हुए, अभी उनकी हुकूमती नहीं बन रही, मिनिस्टर नहीं बन रही, चीफ मिनिस्टर बने, उनको एक हंगामा है और इनने एकदम से अपनी हुकूमत बनाकर पंजाब में। नाज़रीन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने मुश्किलात के बावजूद जब पार्टी ने 5 अगस्त 2019 के बाद एक लाइन खींची थी जिसमें पार्टी लीडर ने कहा था कि गैर कानूनी तौर पर, गैर आईनी तौर पर 35 से 370 दफात की मनसूखी के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो मुल्क के इस आईनी रिश्ते को खत्म होता नहीं देखना चाहते हैं। अगर ये रिश्ता खत्म हुआ तो काफी ज्यादा सवालात उठ सकते हैं कि 1947 के बाद, इंदिरा शेख अकॉर्ड के बाद, शिमला एग्रीमेंट के बाद, 1987 के इंतखाबात के बाद, मिलिटेंसी के बाद जम्मू कश्मीर के रिश्ते को इस्तेकाम पहुंचेगा मुल्क के साथ। यहां तक कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जिन लीडरों ने टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया था उनका फैसला सही था। शायद इस मुल्क में अक़लियती अमूरात को ज्यादा प्यार मोहब्बत मिलेगा। वक्त गुजरता गया और 70 साल मुकम्मल होने के बाद मरकज में पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी ने फैसला करते हुए कहा कि 35 से 370 दफात जम्मू कश्मीर में तरक्की की जामिन नहीं हो सकती है, रोजगार फराहम नहीं कर सकती है, एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन नहीं चला सकती है, विकास नहीं हो सकता है। ये दलाइल पार्लियामेंट में वफाकी वजीर अमित शाह ने दिए थे। वक्त गुजरता गया, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बेशतर लीडरों ने दाएं बाएं सियासी हिजरत करके दूसरी पार्टियों में वही बिलतरतीब ओहदों पर नजर आए और ऐसा लगा शायद पीडीपी को अलग थलग छोड़कर ये पार्टियां शायद रीजनल पार्टीज में शामिल हो जाएंगी। बेशतर लीडर ने नई पार्टी में शमूलियत इख्तियार की जिसमें अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस शामिल है, जबकि कई एक पार्टियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी शमूलियत इख्तियार की। लेकिन जिला सदर मकामात पर और प्रोविंस लेवल पर महबूबा मुफ्ती ने डिटेंशन खत्म होने के बाद टनल के दोनों अतराफ तक लोगों तक ये पैगाम पहुंचाया कि आईनी रिश्ते को खत्म नहीं किया जा सकता है, कानूनी रिश्ते को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। और यही बात दोहराते हुए पीडीपी सदर ने खत्े पीर पंजाल और बाकी इलाकों का दौरा मुकम्मल किया। सदर जिला मकामात की जिम्मेदारी नायब सदर अब्दुर्रहमान वीरी और जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजूरा के हिस्से में आई। शुमाल और जनूब और सेंट्रल कश्मीर में अपने जिला कन्वेंशन मुकम्मल करने के बाद आज जिला कन्वेंशन श्रीनगर मुनक्किद हुआ। तस्वीर में देखिएगा, आज अब्दुर्रहमान वीरी, गुलाम नबी लोन, जनरल सेक्रेटरी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आसिया नक्काश समेत कई एक लीडरों ने इस मौके पर अपनी तकरीर की। तकरीर के दौरान इन लीडरों ने, जिनमें नायब सदर अब्दुर्रहमान वीरी, जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा, साबिक वजीर आसिया नक्काश, गुलाम मोहिद्दीन बच्ची, अब्दुल हमीद कौशीन, हाजी परवेज अहमद, इंजीनियर नजीब अब्बास खान, रूफ अहमद भट्ट, आरिफ अहमद लाईगुरु, मोहम्मद यूसुफ भट्ट, अली मोहम्मद, अब्दुल कयूम, मोहम्मद यासीन भट्ट समेत लीडरों ने अब की बार अपनी तकरीरों में कहा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हर उस कुर्बानी को देने के लिए तैयार है जिसके लिए जम्मू कश्मीर के अवाम को आईनी हैसियत वापस मिल सकती है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि पीएचईडी को अवाम का अमानतदार बनकर आने वाले इंतखाबात में जब भी इलेक्शन होंगे तो उस वक्त पीएचईडी के उम्मीदवार के हक में ही अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा ने कहा, जम्मू कश्मीर सरकार ने जो हुक्मनामे रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनने के बाद पास किए, इंप्लीमेंट किए, उस पर उन्हें बहुत ज्यादा हैरत भी हुई। उन्होंने कहा कि जिस वक्त जम्मू कश्मीर में हालात बेहतरी की ओर नजर आते तो हम कहते 370 का फायदा हुआ। हांजुरा ने कहा कि 370 को रोजगार की रुकावट बताया गया तो रोजगार कहां है। एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में 370 काम नहीं करता है तो मिलिटेंसी का ग्राफ कम हुआ या ज्यादा हुआ। 370 को अमन अमान की इस मौके पर जामिन करार देते हुए मरकज ने कहा था अमन अमान वापस लाएंगे, लेकिन बडगाम में एसपीओ और उसका भाई भी जाम बहक हुआ, अफरा तफरी तक नहीं रुक गई। जबकि चटबुक बडगाम में जिस सूरत हाल से जम्मू कश्मीर के आम लोगों को गुजरना पड़ता है, इससे 370 की कुल्ली खुल गई। इस मौके पर हांजुरा ने कहा मकान जब्त करना गलत है और आने वाले दिनों में जब भी जिस जगह भी जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को अवामी सपोर्ट की जरूरत होगी, इंतखाबात की जरूरत होगी, उस वक्त बेझिझक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मैदान में जाएगी और अवाम से
उनके वादों को अमली जामा पहनाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। आसिया नक्काश ने अपनी तकरीर में कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक जमात ही नहीं बल्कि एक तहरीक है जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी मुश्किल वक्त में भी की है और आगे भी जारी रहेगी। मैं आपको बताऊंगा 5 अगस्त 2019 को जब 370 और 35 से हटाया गया तब बीजेपी वालों ने यही बात कही थी कि यहाँ अमन अमान कायम होगा, यहाँ डेवलपमेंट होगा, यहाँ ये जो अफरा तफरी है ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आज आप देख रहे हैं कल ही चटबुक बड़गाम में एक एसपी और उसके भाई को मारा गया और ये क्लेम करते हैं बीजेपी वाले कि यहाँ पर हालात ठीक है। यहाँ पे सरपंचों को मारा जा रहा है, यहाँ पे पुलिस वालों को मारा जा रहा है, यहाँ पे इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ हालात बद से बदतर हो गए हैं। यहाँ पे किसी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, कोई महफूज नहीं है। नाज़रीन, जम्मू से मिली इतलात के मुताबिक आज जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस ने नए जजों की तकर्री पर उन्हें हलफबर्दारी की तकरीब में नजर आए। इस मौके पर कई जजों को जम्मू कश्मीर भेजा गया। इस मौके पर आज उन्हें हलफबर्दारी की तकरीर में जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस ने ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता से पैवस्ता हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट और उसके बाद जो बहुत सारे कोर्ट ऐसे हैं जहां पर अदलिया में जजों की कमी की वजह से काफी ज्यादा केसेस जो है वो पेंडिंग रह जाते हैं। इस मौके पर मुकर्ररी ने कहा कि आने वाले दिनों में लोक अदालतों का एहतमाम ज्यादा से ज्यादा किया जाएगा ताकि बर वक्त लोगों के मसाइल हल किए जा सकें। और अब नाज़रीन, पाकिस्तान की ताजा तरीन सूरत हाल आप तक पहुंचाते हैं। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त टेलीविजन नशरियात के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से आलमी सतह पर इस प्रोग्राम को आप एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, अदम एतमाद की तहरीक इमरान खान के खिलाफ लाने का सफर तेज हो गया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ साथ नवाज शरीफ की पार्टियां और दीगर पार्टियों ने आज अपने दस्तखत करदा 152 मेंबरान की हिमायत से इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा चुका है। इससे कबल जम्मू कश्मीर में दुनिया भर में तमाम नजरें इमरान खान की उस आखिरी तकरीर पे थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आखिरी वक्त में वो बता देंगे कि अदम एतमाद की तहरीक को लाने वालों की तादाद कितनी होगी। अगर आपके पास 152 वोट अदम एतमाद की तहरीक के लिए लाए जा चुके हैं तो नतीजा क्या होगा? क्या इमरान खान की बहसीयत वजीर आजम ये इनिंग यहीं पे मुकम्मल हुई या आने वाले दिनों में इसे और ड्रामाई तब्दीली के तौर पर देखा जा सके? इसी बीच में इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने के बाद पाकिस्तान कौमी असम्बली में वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई। बहस जारी है। 152 मेंबरान की हिमायत इस वक्त अपोजिशन को हासिल है और 152 मेंबरान की जब आपके पास हिमायत हासिल है तो सियासी नाकदीन के मुताबिक इमरान खान का बहसीयती वजीर आजम रहना और इस दबाव को सस्टेन करना तकरीबन मुकम्मल नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने इस तरह से न सिर्फ अब कौमी असम्बली बल्कि पाकिस्तानी पंजाब असम्बली में वजीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। पाकिस्तान पंजाब असम्बली में अपोजिशन की जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के MP परवेज इलाही ने पंजाब के वजीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। इस करारदाद में स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए इजलास बुलाने की दरख्वास्त की है। ख्याल रहे कि मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा परवेज इलाही इमरान खान की हुकूमत के इत्तेहादी भी है और गुज़श्ता दिनों उनकी हुकूमत और अपोजिशन इत्तेहाद दोनों से मुज़ाकरात हुए थे। इस तरह से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन के 152 मेंबरान ने अदम एतमाद तहरीर सिग्नेचर करके स्पीकर को थमा दिए हैं। पाकिस्तान के सियासी इस्तेकाम, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल, क्योंकि चंद महीनों के बाद अगर अदम एतमाद की तहरीक आज पास हो जाती है, बहस मुबाहिसे के बाद नो कॉन्फ्रेंस मोशन में वोट हासिल करने में, एतमाद हासिल करने में इमरान खान कामयाब नहीं होते हैं, तो आइंदा कुछ दिनों में नैब के केसेस और पनामा केस में जो नवाज शरीफ पार्टी के सीनियर लीडरान, पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडरान पर इल्जामात आयद किए गए हैं तो शायद उन्हें इल्जामात से बरी भी किया जा सकता है।
पाकिस्तान में किसी भी वजीर आजम की सियासी इनिंग इसी तरह से शुरू हुई है और इसी तरह खत्म भी हमने माजी में होते देखी है। और नाज़रीन, भले ही जम्मू कश्मीर में खासकर श्रीनगर शहर में इस वक्त प्रेस क्लब का बोर्ड आपको उस बिल्डिंग पे नजर ना आए, लेकिन इसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर की वाहिद सहाफियों की सबसे बड़ी अंजुमन 165 अफराद पे मुश्तमिल सहाफियों पर मुश्तमिल अंजुमन उर्दू सहाफत के इंतखाबात, तंजीमी इंतखाबात अब मुकम्मल हो चुके हैं। गुज़श्ता हफ्ते ये इंतखाबात ऑनलाइन के जरिए मुकम्मल हुए थे और रियाज अहमद मलिक और बिलाल फुरकानी सीनियर सहाफियों को सदर और जनरल सेक्रेटरी के तौर पर दोबारा इंतखाबी दंगल में उतरे और कामयाबियां हासिल की। इस तरह से अंजुमन उर्दू सहाफत के लिए सदर, जनरल सेक्रेटरी, नायब सदर, सूबाई सदर और दीगर ओहदों के लिए हलफ बर्दारी की तकरीब श्रीनगर के एक मकामी होटल में हुई, जिसमें आर पार यानी खता पीर पंचाल, खता चनाब, जम्मू, श्रीनगर और दीगर अजला के साथ साथ लद्दाख, कारगिल से भी सहाफियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमान ज़ीवकार सीनियर सहाफी यूसुफ जमील, नासिर मिर्जा, रियाज मसरूर वगैरह शामिल थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख से नुमाइंदगी और इलेक्शन के जरिए ऑनलाइन इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद एक हफ्ते के बाद इसका ओथ सेरेमनी मुकम्मल हुआ। यह वाहिद तंजीम है जो जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता कई बरसों से एक मुनज़्ज़म फोरम के साथ लाही अमल और नस्बुल ऐन के साथ आगे बढ़ रही है। रियाज मसरूर, यूसुफ जमील, नासिर मिर्जा ने अंजुमन उर्दू सहाफत के सदर रियाज अहमद मलिक को मुबारकबादी पेश करते हुए कहा कि आपके पास 150 से ज्यादा वर्किंग जर्नलिस्ट आपके पास मौजूद हैं, जिन्हें इकट्ठा करने में, यूनाइट करने में और जिसके बाद बेहतरी के लिए, सहाफियों की बेहतरी के लिए जो काम इन्होंने दिए काबिल तारीफ है। और नाज़रीन, अब एक और अहम इंतहाई मौजू। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में 2010 तक सरकारी मुलाजमीन सबकदोशी के बाद, रिटायरमेंट के बाद उन्हें माहाना तौर पर पेंशन मिला करती थी, जिससे न सिर्फ फैमिली की कफालत बल्कि अपने बुढ़ापे का और बीमार होने का जो उस पे लोड पड़ता था बच्चे पर या बच्ची पर, उसको किसी हद तक कम किया जा सकता था, कंपनसेट किया जा सकता था। लेकिन 2010 में उमर अब्दुल्ला की सरकार ने उस वक्त ऐलान किया कि दीगर रियासतों और ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में 2010 के बाद जो सरकारी मुलाजमीन लगे उन्हें न सिर्फ पेंशन नहीं मिलेगी बल्कि दीगर पढ़े लिखे अफराद को अब प्राइवेट सेक्टर में जाने का भी अब प्रोग्राम तय दिख रहा है। इसी बीच में आज श्रीनगर शहर में एक अंजुमन ने अपना एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ एमएलएज, एमएलसीज, राज्यसभा, लोकसभा मेंबर जो रिटायर हो जाते हैं उनकी पेंशन बदस्तूर मिलती है, तो क्या खता है और तफावत कहां है जहां पर आम मुलाजमीन की जो पेंशन हुआ करती थी जब वो रिटायर होते थे उसको रोक दिया गया। क्या एमएलए, एमएलसीज, राज्यसभा, लोकसभा के मेंबरान रिटायर नहीं होते हैं? क्या अगर उनके घर में अफरादी खाना है तो क्या सरकारी मुलाजमीन के घर में मुश्किलात भरा माहौल नहीं हो सकता है? हालांकि आवाजें पहले से ही गर्दिश करती है कि आने वाले असेंबली चुनावों के लिए इंतखाबी मंशूर मैनिफेस्टो में कई एक पार्टियों ने यहां तक भी अपने मैनिफेस्टो में यह बात रखी है कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि लद्दाख और बाकी इलाकों में आने वाले अगर हुकूमत में आते हैं, अगर पावर में आते हैं तो सरकारी मुलाजमीन जो रिटायर होते हैं उनकी पेंशन को बहाल किया जा सकता है। हमारी पेंशन क्यों रोक दी गई है 2010 से? हमारी पेंशन उसी तरह से होनी चाहिए जिस तरह से 1947 से पूरे मुल्क में थी। अगर एक कानून, एक विधान, एक संविधान सब एक है तो हमारी पेंशन में क्यों ये उतार चढ़ाव है? ये एक होनी चाहिए। हमारी पेंशन जिस तरह थी उसी तरह है, इसीलिए हम चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन जो है रिस्टोर हो जाए और न्यू पेंशन जो है एनपीएस वो स्क्रैप हो जाए। और नाज़रीन, श्रीनगर के गिंदुर स्टेडियम पार्क में आज सॉफ्ट टेनिस टूर्नामेंट जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। ये नेशनल टूर्नामेंट जो है इसमें मुल्क की तकरीबन तमाम रियासतों और ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की टीमों ने शिरकत की। 15वें सब जूनियर सॉफ्ट टेनिस टूर्नामेंट का इख्तिताम पजीर स्पोर्ट्स काउंसिल यूथ इन स्पोर्ट्स की तरफ से इस टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया, जबकि एमेच्योर सॉफ्ट टेनिस टूर्नामेंट का खासकर उन्होंने इसकी मेजबानी हासिल की थी।
जम्मू कश्मीर ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए, सिल्वर मेडल हासिल किए, जबकि चैंपियन जो रही वो ओवरऑल तमिलनाडु की टीम रही, जिन्होंने सिंगल्स, डबल, सब जूनियर में गोल्ड मेडल अपने नाम कर दिया। इस मौके पर कई एक स्पोर्ट्स शख्सियात ने हिस्सा लिया, जबकि ईस्ट अफ्रीका के एम्बेसडर मेहमानी खुसूस के तौर पर शामिल हुए। J&K स्पोर्ट्स काउंसिल और सेक्रेटरी की खूब तारीफ करते हुए कहा गया कि सॉफ्ट टेनिस को अब ईस्ट अफ्रीका में भी मुतारिफ किया जाएगा। नुसरत आरा डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर इस मौके पर मेहमान जी वकार के तौर पर शामिल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ूंगी कि इसलिए कि हमारा ये चौथी बार हम ये नेशनल पार्टिसिपेशन यहाँ कर रहे हैं, कंपटीशंस कर रहे हैं। आज जो यहाँ आप देख रहे हैं 15 सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप बॉयज़ गर्ल्स के लिए मुनक्किद की अमेच्योर सॉफ्ट टेनिस एसोसिएशन ऑफ J&K अंडर द बैनर ऑफ J&K स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल। ये हम चौथी बार यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इससे पहले भी एक नेशनल कोचिंग कैंप लगा यहाँ पे। नाज़रीन, आखिर पे ये मुख्तसर खबर कि कैथसन बांडीपोरा शुमाली कश्मीर का दूर दराज इलाका है, जहां पर लोग गुजर, बकरवाल, पहाड़ी और कश्मीरी लोग शामिल हैं। वहां रिहाइश पजीर है, माल मवेशी लेकर वो बहकू में भी जाते हैं, वापस भी आते हैं और मुश्किलात भरे माहौल में अपने शब रोज गुजारते हैं। PMGSY के तहत 2 साल कबल यहां पर जमीनात हासिल की गई, उसके बाद रोड तामीर किए गए, लेकिन मकामी लोगों का इल्जाम है कि अभी तक PMGSY में उन्होंने अभी तक इस जमीन का मुआवजा नहीं पाया। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर उवैस से मुदाखलत की अपील की है। कैथसन और आसपास के इलाके में मकामी लोगों ने कहा कि बिजली का नामो निशान नहीं, सड़क राब्ता मुनक़ता हो चुका है। उन्होंने डिविजनल कमिश्नर से फौरी मुदाखलत की अपील की है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुल मजीद राही ने इलाके का दौरा किया और अवाम को यकीन दिलाया कि आला अफसरान तक ये मसाइल पहुंचाए जाएंगे। नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा श्रीनगर स्टूडियो से यहीं पे मुकम्मल हुआ। अल्लाह हम्दो नासिर।